रमा एकादशी व्रत कथा महत्व सुनने से बढ़ेगी धन समृद्धि। 11 नवंबर 2020। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, दीपावली के पहले कई ऐसे व्रत और त्यौहार आते हैं धन और समृद्धि के लिहाज से बहुत खास माने जाते हैं। इनमें से शरद पूर्णिमा के बाद अब है रमा एकादशी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दीपावली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को धन और समृद्धि के लिहाज से बेहद शुभ और ख़ास माना जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं से हम संपन्न होते हैं। इस वर्ष रमा एकादशी 11 नवंबर को पड़ रही है। आइए देखते हैं रमा एकादशी का महत्व और पूजा विधि। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में धन और समृद्धि का विस्तार होता है। इस व्रत से पुरुषों को सुखद सांसारिक और पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से न केवल मानव जीवन सफल होता है बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अगर आपसे जाने या अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो आप रमा एकादशी का व्रत करके इसका प्रायश्चित कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से घोर पाप से भी मुक्ति मिलती है, ऐसा पद्म पुराण में बताया गया है। रमा एकादशी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारियां करें। फिर भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें और उनसे व्रत की सफलता में सहयोग की प्रार्थना करें। इसके बाद श्री कृष्ण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर रोली और अक्षत से टीका करें। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। पूजा के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दिन भर शांति मन से भगवान का स्मरण करते रहें। यदि समय मिले तो गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। किसी से बहस करने से बचें और कलह का माहौल अपने आसपास न बनने दें। शाम के समय फिर से श्री कृष्ण जी की पूजा करें और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सभी में बांट दें और खुद भी ग्रहण करें। अगले दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर दक्षिणा दें। आप चाहे तो अगले दिन कुछ ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं। आइए रमा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। मित्रों, पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा थे। उनके एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ हुआ था। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते थे, तो मनुष्य की बात ही अलग है। उसने अपने पति शोभन से कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस अलग राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। उसकी पत्नी चंद्रभागा पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के घर रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वो मरने के बाद देवपुर का राजा बनता है जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और पूछता है कि वह शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने उसे बताया, यह सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसका स्थिर उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुनकर बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है, आप मुझे अपने पति से भेंट करवा दो, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। फिर सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती है कि वो अपने पुण्यों से इस सबको स्थिर कर देगी। तब सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बताते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है और तब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 व्रत किए हैं। मैंने उन सब पर जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ।
उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और फिर सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन पाप मुक्त होता है, सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। मित्रों, रमा एकादशी का बड़ा महत्व है। इसके करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको मिलती है, सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।